लिंक दी है। सो गाइज, थग ने अभी अभी आपको गन्स के बारे में कुछ डिटेलिंग दी है और एग्जाम्पल ऐसा दिया कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज में गन्स कैसे ऑपरेट किया जाता है। बट नाउ मूविंग ऑन टू यूटिलिटीज, और भी हमारे पास गेम में यूटिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल थ्रोएबल्स, थ्रोएबल्स में भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, बट द मोस्ट कॉमन थ्रोएबल्स जो कि सिर्फ 4 होते हैं वो हैं एक फ्रैग ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड एंड मोलोटॉव। तो मैं अभी कुछ वीडियोस के साथ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि मैं कैसे इन थ्रोएबल्स को यूज करता हूं एंड साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा कि व्हाट वाज माय माइंडसेट एट दैट मोमेंट। जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है स्टन ग्रेनेड। स्टन ग्रेनेड बेसिकली क्या होता है उसमें कि जब वो फटता है तो एनिमीज जो होते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। एट दैट मोमेंट आप उन लोग पे पुश कर सकते हैं एंड उनको आप दिखोगे नहीं बिल्कुल भी। सो दिस इज वन फाइन एग्जांपल जहां पे आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे मैंने स्टन ग्रेनेड को यूज किया था। रुक रुक रुक, ये डाल रहा हूं मैं, रुक। इसके पीछे लेटा जो डालना डाल। ऑलराइट, सो आपने यहाँ पे देखा होगा, एक मैंने छोटा सा क्लिप दिखाया कि स्टन ग्रेनेड मैंने यहाँ से उठाया। पहले तो जमीन पे पड़ा हुआ था तो मैंने इसको उठाया यहाँ पे एंड आफ्टर दिस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक एनिमी स्पॉट हुआ था। आई विल जस्ट शो इट कि मैंने कहाँ उस एनिमी को देखा है। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे उस एनिमी को स्पॉट किया जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये देखिए वो उसके पीछे जाके छुप गया। नाउ आई हैव ओनली वन, यहाँ पे एक ही विजन था मेरे पास जहाँ पे एक एनिमी को मैंने कंप्लीटली स्पॉट किया एंड आई नो कि वो वहाँ पीछे बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ वहाँ देखता हूँ एंड देन आई फाइंड वन ऑफ द ग्रेनेड्स ओवर देयर जो कि होता है स्टन ग्रेनेड। मैं उसको जाके उठाता हूँ स्टन ग्रेनेड को और I decide to throw it on the wall over there so that वो rebound होके, ये देखिए यहाँ पे वॉल पे वो बाउंस ऑफ होगा एंड सीधा उन लोग के पास जाके गिरेगा। There it is। तो जैसे ही वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब स्टन ग्रेनेड फटता है तो वहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लैश आएगा। जस्ट सी, मैं पॉज करूंगा तो यहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लैश आया था अभी एंड आप देख सकते हो क्या रिएक्शन है सामने वाले ओपोनेंट्स का। यहाँ पे आप उनका हाथ देख सकते हो कि दे आर ब्लाइंडेड बेसिकली, वो लोग कुछ नहीं देख सकते, फ्लैश हो चुका है उनका स्क्रीन एंड दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट जब मैं उनको जाके कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर दूं। नाउ आई हैड ओनली आइडिया कि वहाँ पे एक ओपोनेंट है, बट देन जब मैं जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पे 2 बैठे होते हैं एंड दोनों को मैं इजीली टेक डाउन कर देता हूँ बिकॉज दोनों फ्लैश हो चुके होते हैं। सो ये एक फाइन एग्जाम्पल था कि स्टन ग्रेनेड को कैसे यूज करते हैं। बट देन मैं आपको और 1 या 2 एग्जाम्पल देता हूं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मे बी आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रहेंगे, बट देन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने स्क्वाड के साथ किसी घर पे रश कर रहे हैं। बाय द वे, ये चीज जो है ये आप ट्राई कर सकते हो किसी भी गेम में, चाहे वो पबजी पीसी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर फ्री फायर हो। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप किसी भी अपने स्क्वाड के साथ जब भी आप किसी स्क्वाड हाउस में पुश करते हो या किसी भी घर पे पुश करते हो तो आप वहाँ पे स्टन ग्रेनेड यूज कर सकते हो एंड जैसे ही आप विंडो के अंदर फेंकोगे स्टन ग्रेनेड को तो सामने एनिमीज ब्लाइंड हो जाएंगे। दैट इज द परफेक्ट मोमेंट जब आप वहाँ पुश कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स जो मैं आपको वर्बली बोल सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक देख भी लिया। तो आपको लेकिन पता कैसे चलेगा कि स्टन ग्रेनेड कहाँ फेंकना है? एक स्क्वाड हाउस में पुश करना तो चलो ठीक है, आपको पता है वहाँ एनिमीज है एंड आप पुश कर रहे हो, बट देन यहाँ पे साउंड सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साउंड दिए बगैर बैठे रहते हैं, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको श्योर नहीं है कि एनिमी है या नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एंगल में या रूम में, यू कैन डेफिनेटली थ्रो अ स्टन ग्रेनेड एंड चेक आउट ओवर देयर बिकॉज जब आप स्टन ग्रेनेड वहाँ फेंकोगे दैट गाय विल बी ब्लाइंडेड और अगर वहाँ पे कोई नहीं होगा देन यू आर बेसिकली श्योर कि आप वहां जाओगे तो या तो उसको मारोगे या तो वहां कोई नहीं होगा एंड वो जगह सिक्योर कर लोगे। सो दैट इज हाउ यू यूज अ स्टन ग्रेनेड। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा फ्रैग ग्रेनेड के बारे में। बेसिकली फ्रैग ग्रेनेड वो ग्रेनेड होता है जो ऑब्वियसली आप कहीं थ्रो करोगे तो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो फट जाता है वहाँ पे एंड एक उस रेंज में जो भी रहेगा वो नॉकआउट हो जाएगा या फिर मर जाएगा इफ इज द लास्ट ओपोनेंट। बट इस चीज को मैं आपको वे बेटर एक्सप्लेन करूंगा विद 2 एग्जांपल्स ओवर हियर। आंदे उधर ही रुक, तू बाहर मत निकलना बस नमन।
अरे वाह, All right, so this is one of the examples. अब मैं वापस से पीछे आता हूँ एक बार एंड आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया, कैसे किया. आप सोच रहे होगे ना मुझे वो दिखा ना मतलब कुछ, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस की, वो थी साउंड. तो गाइस इसलिए कहते हैं कि साउंड सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेम में आपके पास होना. आपके हेडफोन्स चाहे अच्छे हों या आप वो प्रेडिक्शन आप अच्छे से कर पाओ, बिकॉज साउंड सेंस हेल्प करता है आप लोग को काफ़ी चीज़ें अज्यूम करने के लिए एंड प्रेडिक्ट करने के लिए, और वो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि वहाँ बंदा होगा. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आई स्पॉटेड वन ऑफ द एनिमीज ओवर हियर, बट देन मुझे बस एक साउंड आया कि राइट साइड में, इसके राइट साइड में कोई भाग रहा था एंड जोन भी क्लोज इन हो रहा है और वो बंदा ऑब्वियसली प्रेशर में होगा जोन के अंदर आने के. तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ग्रेनेड एक कुक करके रखता हूँ एंड वहाँ फेंक देता हूँ. नाउ आप बोल रहे हो कि व्हाट इज कुकिंग अ ग्रेनेड. तो कुकिंग अ ग्रेनेड बेसिकली मीन्स कि मैंने वो जो ग्रेनेड का पिन होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ग्रेनेड को 7 सेकंड्स लगता है ब्लास्ट होने के लिए. अगर मैं इस ग्रेनेड का पिन पुल करके फेंक दूं शुरुआत में ही, तो 7 सेकंड्स तक वो बॉम्ब वहीं पे दिखता रहेगा. दैट मीन्स एनिमी जब उस बॉम्ब को देखेगा तो वो वहां से भाग जाएगा. बट देन कुकिंग का मतलब ये है कि मैंने पिन निकाला और वहां टाइमर दिख रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ. 7 6 5 4 3 2 1 एंड ये देखिए 2 सेकंड्स रिमेनिंग है. एनिमी वहां आता है. अब वो बॉम्ब देख चुका है, 100% उसने देखा है कि बॉम्ब आ रहा है उसके तरफ, लेकिन उसके पास 2 सेकंड के ऊपर है नहीं भागने के लिए, तो वो भाग ही नहीं पाएगा. एंड दैट इज वाई बूम ब्लास्ट हो जाता है वो. सो दैट इज हाउ यू यूज अ फ्रैग ग्रेनेड. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैंने सिर्फ 2 चीज़ अज्यूम किए एंड उस अजम्पशन का जो पॉसिबिलिटी था वो हाई था, इज बिकॉज ऑफ साउंड सेंस एंड जोन भी क्लोज हो रहा था. तो वो अवेयरनेस भी होना चाहिए गेम में कि जब जोन क्लोज हो रहा है एंड आप कौन सा साउंड सेंस साउंड आ रहा है आपको कहीं से एनिमी का, तो मैंने सोचा कि मे बी इस दरवाजे से बंदा आ रहा होगा एंड दैट इज व्हाट आई डिड. मैंने सोचा उधर से आ रहा होगा, वो आया एंड फट गया वो. सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. यहाँ पे आप पहले क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ किया क्या था मैंने. जिस तरफ तू जा रहा है ध्यान रखना, वहाँ पे 2-3 फुटस्टेप्स है. तो गाइज आपने देखा कैसे मैंने इस बंदे को टेक डाउन कर लिया, बट कैसे किया मैंने, आप यही सोच रहे होंगे. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ग्रेनेड लिया हाथ में, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वो ये थी कि उसको लो टॉस कर दिया था. अभी आपको मैं दिखाता हूँ. ये हाई टॉस है एंड ये लो टॉस है. तो बेसिकली इट्स ओवर आर्म एंड अंडर आर्म. एंड ओवर आर्म में अब अगर आप फेंकोगे तो बॉम्ब जो है वो बहुत दूर जाके फटेगा, एंड अंडर आर्म आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हो सो दैट वो आपके कुछ मीटर्स आगे जाके फटे. बट यहाँ पे देखिए क्यों मैंने लो टॉस किया एंड क्यों मैंने यहाँ पे फेंका इस ग्रेनेड को, कैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे बंदा है. तो बेसिकली यहाँ से मुझे गन की आवाज़ आई, शूटिंग की आवाज़ आई. व्हाइल आई वाज मूविंग अराउंड ओवर हियर, मैंने देखा कि बहुत क्लोज यहाँ पे शूटिंग की आवाज़ आ रही है. वहाँ पे बहुत कम जगह है रहने के लिए. सो आई जस्ट अज्यूम्ड कि यही एक कंटेनर है जिसके पीछे में भी एनिमी हो सकते हैं, और भी पीछे हो सकते थे, बट अगेन जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक किल नहीं मिलेंगे आपको. सो हियर इट इज. मैंने लो टॉस किया उस ग्रेनेड को. मैंने पहले आवाज़ सुनी, यहाँ से बहुत शूटिंग की आवाज़ आ रही है. लो टॉस किया मैंने एंड उसको फिर से कुक किया. अगेन यू कैन सी कि मैंने 3 सेकंड्स रिमेनिंग पे थ्रो किया सो दैट एनिमी अगर बॉम्ब को देखे भी तो वो भाग नहीं पाएगा. उसने 100% बॉम्ब देखा बट वो भाग नहीं पाया बिकॉज ही हैड ओनली 2 सेकंड्स. एंड देयर यू कैन सी मैंने जॉन विक को फ्रैग ग्रेनेड से नॉकआउट कर दिया था. This is another example of using a grenade. Now, these were 2 examples, just 2 examples of using frag grenade. But then कितने सारे examples मैं आपको दिखा सकता हूँ करके, या मे बी आपको, चलो एक example मैं बोल के बता देता हूँ. When you are pushing a squad house again with your squad, तो आप क्या करोगे सबसे पहले. स्टन ग्रेनेड्स तो मैंने कह दिया था आप फेंक सकते हो, बट द सेकंड थिंग इज फ्रैग ग्रेनेड. मे बी वन ऑफ योर टीममेट्स कैन थ्रो स्टन ग्रेनेड, अनदर वन और मे बी 2 ऑफ यू कैन थ्रो फ्रैग ग्रेनेड्स. तो जब आप फ्रैग ग्रेनेड फेंकते हो तो यू कैन क्लियर ऑल द एंगल्स. आपने 2 अलग अलग रूम में एक फ्रैग ग्रेनेड डाला तो एनिमी के पास बहुत कम रूम होता है एस्केप करने के लिए, बिकॉज एक रूम से दूसरे रूम में आएगा तो वहाँ पे भी उसको ग्रेनेड ही मिलने वाला है. एंड ऑब्वियसली 4 की टीम है या 5 की टीम है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर 5 की टीम है तो आपके पास और एक आपका टीममेट है जो आप लोग को कवर फायर दे सकता है व्हाइल यू आर थ्रोइंग ग्रेनेड, सो दैट जो एनिमी है वो जब पिन खींचने का आवाज सुनेगा आपको आके गन से ना मार दे, तो आपका एक टीममेट रहेगा जो अपने हाथ में गन रखेगा एंड ही विल गिव यू कवर फायर ओवर देयर. एंड एट दैट मोमेंट आप फ्री
मतलब आप मतलब एकदम फ्री माइंड से ग्रेनेड फेंक सकते हो अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेट करके कि तू यहाँ फेंक रहा है मैं यहाँ फेंक रहा हूँ एंड देन यू गाइस कैन पुश टुगेदर आफ्टर नॉकिंग फ्यू ऑफ द एनिमीज डाउन। तो गाइस मैंने फ्रैग ग्रेनेड के आपको 2 फाइन एग्जाम्पल बता दिए एंड आपको वर्बल एग्जाम्पल भी दे दिया, बट देन चलिए एक आपके लिए बोनस एग्जाम्पल लाया हूँ मैं। नहीं अंदर एक बंदा है पीछे, नमन केयरफुल। इस पे डरा हुआ है। इधर पीछे की तरफ चुप अंदर चुप पैनिक रुक रुक रूम में रुक तो नहीं दिख रहा। इसके साथ तो मजे लूंगा मैं। ऑलराइट, सो आप लोगों ने ये क्लिप देखी कि मैंने कैसे इस बंदे को एक डिफ्लेक्ट करके बॉम्ब को वॉल से टेक डाउन किया, बट मैंने अब यहाँ पे क्या किया और कैसे किया और क्यों किया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जब आ रहा था भाग के तो मैंने उसको स्पॉट किया, मैंने उसको गन से गिराने की कोशिश की बट इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो बंदा अपने आप को कवर में रख रहा था। सो मैंने यहाँ पे TPP का एडवांटेज लिया विच इज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको स्पॉट कर लिया, दैट गाय इज कैंपिंग ओवर देयर वेटिंग फॉर मी टू एंटर, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल एंटर नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अपना ग्रेनेड लूंगा, उसका पिन पुल करूंगा, अगेन आई कुक द ग्रेनेड जो मैंने आपको समझाया है, और जब लास्ट के 2 सेकेंड्स रिमेनिंग रहेंगे इस वाले विंडो से डिफ्लेक्ट करके मैं उसी जगह पे उस सोफा पे जहाँ वो बैठा है उसको टेक डाउन करूंगा। देयर इट इज। तो गाइज मैंने आपको फ्रैग ग्रेनेड एंड स्टन ग्रेनेड के बारे में बता दिया है, बट नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड विच इज स्मोक ग्रेनेड। तो बेसिकली स्मोक ग्रेनेड आप यूज कर सकते हो, जो स्मोक क्लाउड बन जाता है उसको यूज कर सकते हो एस्केप करने के लिए कहीं से। इफ यू आर इन अ सैंडविच सिचुएशन में भी तो आप वहां से एस्केप कर सकते हो। इफ आपको कोई एंगल ब्लॉक करना है तो आप वहां स्मोक ग्रेनेड फेंक सकते हो एंड वो आप वहां से इजीली जा सकते हो सो दैट एनिमी आपको स्पॉट ना कर पाए। सो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एंड देन एक और वर्बल एग्जांपल दूंगा आफ्टर दिस वन। उसका एंटिकल टॉस वहां पर फिनिश होते हुए सोल अमन भी डाउन हो चुके हैं ग्रेनेड से। अब अकेले मॉडल के ऊपर सारा का सारा भार आ जाता है इस पूरी गेम के अंदर। लेट्स सी मॉडल किस तरीके से यहाँ पर गेम निकालते हैं या फिर रिवाइव देना चाहेंगे। पहले वाइपर को रिवाइव देते हैं लेकिन सामने से यूम्बा के प्लेयर्स आते हुए थोड़ा सा एकदम से रश करने की पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर बीच में आगे मूव कर चुके हैं। बीच में यहाँ पर पहले प्लेयर को फिनिश करना चाहेंगे, डीपी उनके हाथ में और सामने उनके प्लेयर्स ऑब्वियसली फिनिश करके किल्स निकाल सकते हैं। मॉडल अब अकेले बचे हुए हैं, पान सिंह आगे मूव करते हैं। एलिमेंटिक्स का एलिमिनेशन होता है इस टाइम में, मॉडल उस स्मोक का पूरा अभी अपने लिए फायदा उठाना चाहेंगे एंड न्यू मुंबई को थोड़ा सा फंसा कर रखा हुआ। फनाटिक एश जोन डोमिनेशन के पास 3 किल्स आते हैं उनके खाते में एंड यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हो चुकी हैं सोल के लिए क्योंकि 3 प्लेयर्स सोल ने खो दिए। अकेले मॉर्टल इस फाइट में गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी को पता है क्योंकि वो ड्राइवर सीट पर नहीं बैठेगा। ड्राइवर सीट पर बैठते तो गाड़ी की आवाज आ सकती थी। सो काफी अच्छा गेम सेंस यहां पर मॉडल के द्वारा। बिल्कुल एक चीज और आपने ध्यान दी होगी, स्मोक बॉल में अभी देखो वहां पे वेट कर रहे हैं 5 सेकंड, उनको पता ही नहीं गाड़ी के अंदर है। अब वहां पे एक ये 1000 IQ गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिकॉज स्मोक बॉल अगर हटा वो ऑब्वियसली ग्राउंड पे चेक करते हैं बट गाड़ी में बहुत रेयर होता है कि जब भी कोई प्लेयर चेक करता है। बट पान सिंह देखो यहाँ पे अभी भी चेक नहीं कर पाया। उनके लेफ्ट साइड में बॉटल यहाँ पे जिंदा था बट वहां पर उन्होंने नॉकडाउन करा एंड सामने पूरा स्क्वाड 1 वर्सेस 2 करते हुए सोल मॉडल इज ऑन अ रोल राइट नाउ एंड यू बम्बा के 2 प्लेयर पूरे फिनिश कर देंगे एंड सामने अब सो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे मैंने स्मोक को यूटिलाइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एस्केप तो मैं कर नहीं सकता था बट देन एक सेफ पोजीशन में रहने के लिए सो दैट एनिमी मुझे स्पॉट ना कर पाए उनका मैंने सारे एंगल्स ब्लॉक नहीं किए। बेसिकली मैं स्मोक में छुप गया था सो दैट एनिमीज मुझे ना देख पाए, जबकि वहाँ पे 3 एनिमीज थे बट दे कुडंट स्पॉट मी एंड मैंने करेक्ट मौका ढूंढा कि कब मैं उन पर अटैक कर सकूँ। आई हैड 2 ऑप्शंस ओवर देयर, या तो मैं भाग जाऊँ या तो मैं अटैक कर दूं उन पे। बट वाई डिड आई चूज टू अटैक वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो को एक बार एनालाइज करके। तो यहाँ पे मैंने ये आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्मोक हो चुका है यहाँ पे। मैंने उसी स्मोक को यूटिलाइज किया उसमें हिडन रहने के लिए सो दैट ये 3 जो ओपोनेंट्स मेरे आसपास घूम रहे आप देख सकते हो वो लोग मुझे स्पॉट ना कर पाए। बट शायद उन लोग को एक भनक है कि मे बी यहाँ कोई है एंड वो लोग ब्लाइंड फायरिंग भी कर रहे थे स्मोक में एंड मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। बट देन वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी डिसाइड किया कि बिल्कुल भी फायर ना करूं। अब मैं यहाँ पे पॉज करके बताता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे स्मोक में एक गाड़ी थी, मैं गाड़ी के साइड वाले सीट पे बैठ गया, लेकिन अगर मैं उसके ड्राइवर सीट पे बैठता तो गाड़ी के चालू होने की आवाज आ जाती एंड सब लोग मुझे इजीली जितने भी यहाँ पे ओपोनेंट्स है जो सुन लेते वो मुझे मार देते। तो मैं गाड़ी के साइड सीट पे बैठा। दिस इज बेसिकली गेम के बारे में बेसिक सा नॉलेज था मुझे कि अगर मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ तो गाड़ी का इंजन ऑन हो जाता एंड मुझे टेक डाउन कर लेते। बट देन मैं गाड़ी के साइड सीट पे बैठा। मैं यहाँ पे क्यों बैठा? मैं इसलिए बैठा क्योंकि दैट इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड प्लेस जहाँ पे एनिमी आपको मे बी
वो सोच भी नहीं पाएगा कि एक फाइट के बीच में आप गाड़ी में बैठे हो एंड कुछ कर भी नहीं रहे हो। मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि वन ऑफ देयर टीममेट्स बग्गी लेके वहां से निकल गया एंड उसके सिर्फ 2 लोग यहाँ बचे हुए हैं एंड वो 2 लोग किसी और से फाइट में कमिट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि ये देखिए, ये ओपोनेंट मेरे इतना क्लोज आया बट ही डिड नॉट स्पॉट मी फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन लीस्ट एक्सपेक्ट कि कोई छुपा रह सकता है। दैट इज गाड़ी का साइड वाला सीट एंड देन मैंने उसको भी अभी के लिए इग्नोर किया बिकॉज अगेन 2 वर्सेस 1 सिचुएशन है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ करना नहीं चाहता था यहाँ पे एंड मैंने वेट किया कि आगे क्या होगा एंड देन आई सॉ कि लेफ्ट साइड पे जो है यही टीम का बंदा एक नॉकआउट हो जाता है एंड एक बंदा इनका बग्गी लेके निकल चुका था शुरुआत में। दैट मीन्स सिर्फ एक बंदा यहाँ पे बचा हुआ है इनके टीममेट का। तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई शुड मूव आउट एंड टेक दिस एनिमी डाउन सो दैट मेरे को 2 किल यहाँ सिक्योर होंगे। एक वो वाला बंदा और एक जो मेरे राइट साइड में बंदा था, इसको भी मैं अभी फिनिश ऑफ कर दूंगा। सो दिस वॉज वन ऑफ द वेज ऑफ यूजिंग स्मोक। मैंने यहाँ पे हिडन रहना सोचा एंड एस्केप नहीं किया मैंने बिकॉज यू नो हाइड रहा, थोड़े टाइम के लिए मैं हिडन रहा यहाँ पे एंड देन मैंने अटैक किया। बट अगर मैं एस्केप करता, अगर गाड़ी का साउंड देता मैं वहाँ पे, तो 2 से 3 लोग मुझको ईजिली वहाँ पे टेक डाउन कर लेते। दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिसाइडेड कि मैं वहाँ पे हिडन रहता हूँ स्टेल्थ मोड में एंड देन उन पे अटैक कर देता हूँ जैसा मुझे मौका मिले एंड वही हुआ यहाँ पे। मुझे मौका मिला, मैं छुपा भी सही रहा, मुझे मौका भी सही मिला एंड मैंने उनको अटैक करके अपने टीम के लिए 2 किल सिक्योर भी कर लिए थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग स्मोक ग्रेनेड। तो आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा मैंने कैसे स्मोक ग्रेनेड को यूज़ किया। मैंने उसका एनालिसिस भी करके आपको बताया कि मेरे दिमाग में तब क्या चल रहा था और मैंने क्यों वो एक्शंस लिए। एक वर्बल एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि मे बी आप एक सैंडविच सिचुएशन में हो, आप और आपकी टीममेट्स एंड आप वहाँ फंसे हुए बीच में, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से आप पे शॉट्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आपको वहाँ फाइट भी लेना है बट आपको वहाँ पे सेफ भी रहना है। तो आप राइट साइड अपने टीममेट्स के साथ मिलके मे बी 3 या 4 स्मोक्स डाल दोगे सो दैट राइट एंगल आपका टोटली ब्लॉक हो जाए, उन लोग आपको बिल्कुल भी अटैक ना कर पाए बिकॉज वो आपको देख नहीं सकते एंड देन यू कैन कमिट। लेफ्ट साइड में आपके जो भी एनिमीज हैं उनके साथ आप फाइट ले सकते हो, उनको टेक डाउन कर सकते हो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज स्मोक ग्रेनेड। तो गाइज मैंने आपको स्टन ग्रेनेड, फ्रैग ग्रेनेड एंड स्मोक ग्रेनेड के बारे में बता दिया है एंड नाउ कमिंग ऑन टू द 4th मोस्ट कॉमन यूज थ्रोएबल विच इज मोलोटोव, जिसको कुछ लोग मॉली भी कहते हैं एंड वो एक बोतल होती है जिसको फेंको तो आग लग जाती है जगह पे। ये आपको पता ही होगा एंड नहीं पता है तो आपको अब पता है। तो इस क्लिप को आप देखोगे और उसके बाद मैं आपको एक वर्बल एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले इस क्लिप को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंड देन वील एनालाइज कि यहाँ पे क्या हुआ था। स्मोक करता चला जा और ये बहुत गलत जगह है, यहीं पे ग्रेनेड खाया। वो एक नॉक है, एक ही लास्ट बंदा बचा मॉडल के अंदर, एक और नॉक पड़ा है। चुप चुप फर्स्ट एड है। There it is, 3 kills using Molotov। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 किल थे, 7 किल्स मेरे टोटल हो गए। चलो खैर मैं आपको एक बार समझाता हूँ बैक करके कि यहाँ पे असल में हुआ क्या और मुझे 3 मॉलिक्यूल्स मिल कैसे गए। तो आपने शुरुआत में देखा होगा जब एनिमीज हम पे पुश कर रहे थे, मेरे दोनों टीममेट्स डाउन हो चुके थे एंड आई वाज द ओनली वन रिमेनिंग ओवर हियर। वो लोग थे पूरे 4। यहाँ पे देखिए मुझे 2 लोग दिख रहे हैं जिनमें से एक बंदे को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ एंड उसके बाद दूसरे बंदे को मैं यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ और बाकी जो 2 बंदे हैं वो ऊपर ही हैं, अभी भी जिंदा हैं वो लोग, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ द अदर रीजन में भी वो लोग पुश नहीं कर रहे, सोच के कि मैं अपने टीममेट को यहाँ रिवाइव दे रहा हूँ, वो अपने टीममेट को वहाँ ऊपर रिवाइव दे रहा है। मैं एक बंदा यहाँ फिनिश कर देता हूँ इनका, उसके बाद मैं अपने टीममेट को असल में रिवाइव दे रहा होता हूँ एंड देन क्या होता है कि मुझे ऊपर से फुटस्टेप आती है कि ऊपर कोई है एंड वो आप सुन सकते हो, फुटस्टेप आती है और मुझे पता है कि एक बंदा जो नॉकड आउट है वो ऊपर ही हो सकता है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि इसके बाद आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे पॉकेट में जो है बैग में एक मोलोटोव है। इसी मोलोटोव को मैं यूज़ करता हूँ एंड जहाँ मुझे फुटस्टेप आ रही है उधर फेंकता हूँ मैं एंड 1 2 3 लोग डायरेक्टली किल हो जाते हैं। तो मोलोटोव बेसिकली ये होता है।
वहाँ पे आग लगी पूरे एरिया पे, मतलब इट कैचेस फायर ओवर देयर। अगर आप वहाँ से भागोगे तो भी आपके ऊपर आग लगी रहेगी ऑलरेडी, तो आप कुछ कर नहीं सकते इससे बचने के लिए एज सच। द ओनली वे टू सर्वाइव इज मे बी आप हील कर लो इंस्टेंटली तब आप अपने आप को, बट देन आप फायर में बैठोगे तो आप 100% नॉकआउट हो जाओगे। एंड वही हुआ यहाँ पे, 3 लोग साथ में यहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने एक मोलोटॉव डाला, तीनों के यहाँ पे आपको डब्बे दिख रहे हैं। अब नाउ कमिंग ऑन टू द वर्बल एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक और आपको सेट करता हूँ एग्जाम्पल कि मोलोटॉव को कैसे यूज़ किया जाता है। इस बार मैं डिफेंस के तौर पे इसको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। सेम वे में अगर आपके ऊपर स्क्वाड रश होता, बट एज्यूम करते हैं कि सामने वालों ने ना मॉली किया, ना फ्रैग ग्रेनेड डाला, ना स्टन ग्रेनेड डाला, बट वो लोग आप पे पूरी फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जब आप ऊपर रहेंगे तो आप एक घर पे हो, डबल स्टोरी घर पे आप ऊपर हो, तो आप स्टेयर्स के ऊपर एक मोलोटॉव डाल दोगे। इससे क्या होता है कि मे बी आपके टीममेट्स आपसे दूर है एंड आपने बैकअप के लिए उनको बुलाया, बट उनको टाइम लग रहा है आने में। सो ऑल यू नीड टू डू इज बाय सम टाइम। उस टाइम को बाय करने के लिए थोड़ा अपने आप को सेफ रखने के लिए कि कोई आप पे पुश ना कर दे, आप स्टेयर्स पे मोलोटॉव फेंक दोगे, मॉली फेंक दोगे, आग लगा दोगे, सो दैट वो लोग उस मॉली के थ्रू आ ना पाए आपके पास। एंड अगर मॉली के थ्रू अगर वो लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग लो एचपी पे रहेंगे एंड आप अपना गन तो हाथ में रहेगी आपकी, आप उनको इजीली टेक डाउन कर दोगे। दैट विल बाय यू सम टाइम एंड बाय दैट टाइम आपके टीममेट्स आएंगे, आपको कवर फायर देंगे या मे बी दे विल एंगेज इन द बैटल विथ यू, बट आप अकेले नहीं रहोगे वहाँ पे तब। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली मोलोटॉव को यूज़ किया जा सकता है, बोथ इन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेज। सो गाइज मैंने इन 4 थ्रोएबल्स को आपको एक्सप्लेन किया एंड आई होप आप समझ गए हो इस चीज़ को एंड अप्लाई करना शुरू कर दोगे। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो 4 थ्रोएबल्स है, ये एक जन के पास नहीं होना चाहिए सिर्फ, ये इक्वली हर एक आपके टीममेट के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी स्मोक अपने टीममेट के लिए यूज़ करते हो, फ्लैश बैंग अपने असॉल्टर्स के लिए यूज़ करते हो, ग्रेनेड आप किसी ओपोनेंट को नॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड स्मोक भी अपने टीममेट को मे बी रिवाइव करने के लिए। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन यूटिलिटीज़, मे बी आप अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हो एंड अपने टीममेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो चारों थ्रोएबल्स हैं, दीज आर अवेलेबल इन most of the FPS and Battle Royale games and can be used in the same way with the same mindset। तो आप obviously इनको किसी भी गेम में आप जो भी खेलो आपको दिख ही जाएगा कि ये 4 थ्रोएबल्स तो हैं ही उसमें।